हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुछ काम करते हुए व्यस्त हैं। तो आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। अभी बैड न्यूज़ है मेरे लिए और आप लोग के लिए भी होगा। आप लोग शायद मुझे कुछ उल्टा सीधा बोले, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। तो इधर देखिए, आर्यन का मैं टिकट कैंसिल कर दी अभी जस्ट तत्काल में। मैं सुबह इनके देखिए अब अपना कपड़ा इनका पूरा बैग में पैक कर दी थी। अब ये सारे कपड़े को बैग में से निकाल रहे हैं। अब मुझे फिर से पैकिंग करना पड़ेगा। इधर भी है, देखो आगे बैक कैमरे करके दिखाती हूँ। इधर पूरा कपड़ा निकाल दिए, फिर से ये सब रखो ना मेरा। और देखो पहले आगे एक बार चेक करो ना, रखी थी मैं, देखो कुछ तो रखी होंगी। एक मिनट सही से देखो, कुछ तो रखी थी तुम्हारा। अभी रुको, चेक करती हूँ मैं। तो गाइस, अच्छा हुआ कि समय पे सब कुछ पता चल गया। कल जो मुझे एक चीज़ की टेंशन थी कि आर्यन को कहीं लेके, मगर मैं शादी में लेके चली गई, कहीं उधर टिकट नहीं मिला। तो ये सब किस वजह से, मुंबई वाले की वजह से, वरना हम लोग इतना कुछ सोचे भी नहीं थे। वो जो जिनके घर में जाने वाली थी ना, वही बोली कि पूनम एक बार स्कूल में फ़ोन करके पता कर ले कि कब से प्रैक्टिकल है। तो मैं आज स्कूल में फ़ोन की और आर्यन स्कूल से निकल गया था, फिर इसको वापस स्कूल भेजी। स्कूल में मैं फ़ोन करके बात की, मैं बोली प्रैक्टिकल कब से है। तो इनकी मैम साफ साफ मना कर दी कि गांव नहीं जाना है, 3 तारीख के बाद कभी भी प्रैक्टिकल हो सकता है। तो पूरा 10वीं ख़राब करना चाहती हैं क्या इसका? तो मैं इसका तुरंत तत्काल में ही टिकट कैंसिल करवा दी। और अब आर्यन हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है, बोल रहा है इसी समय सब कुछ है, लास्ट मामा की शादी है, नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोई बात नहीं, लेकिन टिकट कैंसिल हमारा हो गया। कुछ पैसा कटा है, आर्यन का टिकट कैंसिल करवा दी मैं। मेरा और आरव का टिकट है, अब आराम से क्या जाएंगे। अभी सही से सब एडजस्ट, फिर से पैकिंग करना पड़ेगा। आर्यन का सामान निकल गया है सब, तो सब देखना रखना है, अपना शूज वूज सब। चलो अभी हम देखते हैं क्या रखना है क्या निकालना है। आरव बुलाओ ना, कहाँ है? तो यही सब बातें हैं, बाकी तो बात की बात है। अब मैं तो जाऊंगी, यहाँ रहेंगे हैं सब लोग, खाना पीना का कोई दिक्कत नहीं है, घर है। अब इतने बड़े, इनकी टीचर बोल रही हैं कि इतने बड़े बेटे को लेके जा रही हैं, छोड़ने में बहुत दिक्कत है, मेरे घर छोड़ दो, मैं देखूंगी। इनकी टीचर बोल रही थी। ओ, बड़ी मैम थी। बड़ी मैम थी। मैं तो यही सब बात है। पेपर की वजह से एक शादी, पहली शादी में नहीं जा पाए, इस वाले शादी में भी आर्यन की ही वजह से। आर्यन बोले मम्मी आप जाओ, करें आपका सब कुछ हो जाएगा। आर्यन रहते थोड़ा मुझे हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिल जाता। अब मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना है, एक तो बहुत टेंशन है गाइस। चलो मिलते हैं। तो ही गाइस, हमारी पूरी तैयारी हो गई, खाना भी बना ली फटाफट। खाना का एक पैकेज ये थोड़ा सा ले कर ली हूँ, आर्यन हाजमोला ले लिए होते। जल्दी जल्दी करते हैं, बस एक बैग ये कर दी, एक बैग ये, 2 बैग हुआ, एक बैग कम हो गया आर्यन की न जाने की। आर्यन जैसे ही किए, अभी ट्यूशन गए हैं आर्यन। और ये ड्रेस गाइस मैं मीशो से मंगाई हूँ, उलेन सूट है, बहुत ही कम ही प्राइस में, 400 कुछ रुपए का है। तो इसको भी अगर से आपको लेना है तो कमेंट में पिन कर दूँगी, इन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर परचेज़ करिएगा। मेरी हालत ख़राब हो गई है ये ट्रेन के चक्कर में। पानी तो थोड़ा सा पी लो, तो पानी टपक रहा है। यारो खा के देखो, तुरंत रख दिया, किचिक किचिक कर रहा है। आर्यन के लिए खाना भी रख दी हूँ। कल से बना के खाएगा? नहीं खाए तो छोड़ के बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। अब हम बनाए घर में बाहर का ये सब रख दी। तो अभी आरो जस्ट इसमें से खाना खा लिया। अभी आर्यन के लिए थोड़ा सा और खाना निकाल देती हूँ फटाफट। मैं पैकिंग की थी वैसे,
अभी निकालती हूँ आर्यन के लिए थोड़ा सा खाना। आरो को भी भूख लगा था तो निकाल के खाया ना, तो निकाल देती हूँ, खा लेगा बेचारा। बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको, वही टेंशन हो गई मुझे आर्यन को लेके। इधर मैं सीढ़ी से चढ़ के आई हूँ और जीजा जी जा रहे हैं हमको छोड़ने के लिए और लिफ्ट से। हाँ तो गाइस इधर देखिए जीजा जी जा रहे हैं हम लोग को छोड़ने के लिए, स्टेशन पे आ गए हैं। लास्ट मोमेंट पे ये तैयार हो गए, नहीं तो काफ़ी आर्यन का टिकट कैंसिल हुआ ना, तब जाके तैयार हो गए ताकि मुझे दिक्कत ना हो अकेले सफ़र करना। तबीयत क्या हुआ, इधर देखो तू फोटो निकालती हूँ। तो गाइस स्टेशन पे आने के बाद इधर मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ। एक ट्रेन इंटरसिटी आई, इतनी ज़्यादा गर्दी थी कि खड़े होने का भी ट्रेन में जगह नहीं था। तो फिर मैं आ गई हूँ। अभी 7:35 पे लोकल ट्रेन आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 मिनट लेट है। स्टेशन पे आते ही आरो को लग गई है भूख और वो कुछ लेने गए हैं और मैं बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ना आई, स्टेशन पहुँचते ही मुझे वोमिट होने लगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। इतना भाग दौड़ काम का, इतना प्रेशर, क्या चीज़। बिस्किट है ना बैग में? अब बॉर्बन मतलब हर बिस्किट अलग है। अंधेरा है, शाम को बहुत, देखिए कितना अंधेरा हो गया है यहाँ स्टेशन। अब चलो सब अंदर रखे, फिर निकालो, फिर वो करो। तो चलो चलते हैं। आते वक्त आर्यन से मुलाकात भी नहीं हो पाई, फ़ोन लगाई तो वो काफ़ी 7:30 बजे छूटते, मैं 7 बजे रूम पे से निकल गई थी। और अभी चलती हूँ, आर्यन को फ़ोन लगाती हूँ, फ़ोन लगा के देखती हूँ उसको साथ सब सही से बोल देती हूँ, सही से रहने का, कहीं घूमने का नहीं। इसे तो समझा के आए हूँ, पढ़ाई उसका तो कंटिन्यू। इस समय काफ़ी थक जा रहा है। सुबह भी, दोपहर में भी स्कूल सुबह 6:30 बजे जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है 2 बजे आता है ट्यूशन पढ़ के। कभी कहाँ आई है 2 बजे आता है, फिर खा के 4 बजे यहाँ से निकल जाता है, फिर दोबारा ट्यूशन पढ़ने के लिए और आएंगे 7, 7:30, 8 बजे तक आएंगे। काफ़ी इस समय पढ़ाई का लोड ज़्यादा हो गया है, तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, निकल गए हैं। अब आप लोग ब्लेसिंग दीजिए कि अच्छे से सफ़र मेरा और आरो का अच्छे से सफ़र कट जाए। अकेले जा रहे हैं। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।